नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अली नासिर। बात तो रुपया पैसे की करता हूँ, कारोबार की करता हूँ, सनत की करता हूँ, तिजारत की करता हूँ, माशियात की करता हूँ। लेकिन जो हालात हमारे मुल्क के हैं, जिस तरह मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं, जिस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, बड़ा दिल रंजीदा होता है, यकीन करें। लेकिन फिर मुझे अफसोस ख़ुद पर भी होता है, अपनी कौम पर भी होता है, क्योंकि मैं मार्केट में सस्ते हसन निसार के तौर पर मशहूर हूँ। तो कभी कभार आप लोगों को कोसने का दिल करता है, लेकिन ख़ुद पे ज़ब्त रखता हूँ। जुल्म करने वाला तो ठीक है, जालिम है। जुल्म सहने वाला जो मज़लूम है, अगर वो मज़लूम बेकस बेहिस है, इख्तियार रखने के बावजूद अपनी हालत तब्दील नहीं करना चाहता, तो फिर मैं इसके मुतालिक क्या कर सकता हूँ? माशरे की इस्लाह मेरा काम नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ। हाँ, एक वक्त था कि जब मेरा भी दिल चाहता था कि मैं जंजीर के फिल्म हीरो की तरह माशरे के लिए आवाज़ उठाऊँ, लेकिन यकीन करें, जब भी आवाज़ उठाई, पीछे मुड़ा, मेरे साथ कोई ना था। मुझे बड़ा अफसोस होता था। जब भी हक़ के लिए आवाज़ उठाता था, ऐसा महसूस होता था कि मैं कुछ अच्छाई करने निकला हूँ, लेकिन हमारे माशरे में मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं होता था, बल्कि लोग मुझे कोसते थे। फिर मैंने छोड़ दिया, बल्कि वो भी बुज़ुर्ग की दुआ लग गई तो सच बोल लेता हूँ, वरना तो आजकल आपको पता है झूठ के ज़्यादा फ़ायदे हैं, सच के कम। खैर, विद ए हैवी हार्ट जिसे मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरा मौजू नहीं है, मैं उस मौजू के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक गैर महफूज माशरा जहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार आप इस वजह से हैं कि स्टेट मशीनरी किसी वक्त भी एक्सप्लॉइट कर सकती है, वो एक गैर महफूज माशरे की जो है, सबसे पहली मैं आपको उसकी इंस्टिंक्ट ये बता दूँ कि वहाँ पर सरमायाकारी कोई नहीं होगी। क्योंकि मेरा काम रुपये पैसे के बारे में बात करना है ना, तो मैं आपको बता दूं, उस माशरे में कभी भी लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे। चाहे वो अलीमा खान हो, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूं, चाहे वो अलीमा खान हो, चाहे वो हसन या हुसैन नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो कोई और हो। मैं आपको बड़ी लंबी फहरिस्त बता दूंगा। हमारे सियासतदानों के ज़्यादातर के बच्चे या तो बाहर हैं या बीवियां भी बाहर हैं। कुछ लोगों की ऐसी बीवियां बच्चे भी बाहर हैं। अब मैं क्या सबके पते तो नहीं बता सकता आपके, कुछ के ऐसे हैं जो बताऊंगा तो फिर यहाँ लोग चीख उठेंगे, चीखो पुकार करेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक सदर FPCCI, मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी मदम होगी। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, मुझे माफ़ करना। बात यह है कि मैं आखिर एक इंसान हूँ, जो जुल्म मैं अपने माशरे में देखता हूँ, मैं यहाँ पर आकर बुत बन के उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकता। बात यह कि मेरे दिल भी उतना ही गमगीन है जितना आपका होगा। मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि आज हमारे मुल्क व कौम के लोग, चाहे वो ताजिर सनतकार क्यों ना हो, वो स्टेट मशीनरी ने उनको हॉस्टेज रखा हुआ है। हॉस्टेज किस तरह से रखा हुआ? देखिए, वहाँ पे पुलिस है, आपके सिलसिले में शायद FBR हो, SCP हो, दीगर और इदारे हों। सर, आप कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ SBP का गवर्नर जो है अप्रूवल भरने के लिए तैयार हो। एक बनाना रिपब्लिक ऐसी भी है। नहीं, मैं पाकिस्तान का जिक्र नहीं कर रहा। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन ये तो एक मजाक है। सुबह शाम नोटिस आना, यह भी तो एक हरासमेंट भी तो एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल हरासमेंट है। अरे, इदारों की फहरिस्त आप देखें, हर आदमी जो है ताजिर सनतकार को देखकर आ जाता मांगने के लिए, साहिल की तरह। तो इसके बारे में भी तो थोड़ी सी बात करें। पुलिस तो कर रही गलत, इसके बारे में भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो फरमाया कि साहिवाल में जो वाक़या हुआ, वो यकीनन बड़ा दर्दनाक वाक़या था। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी मुल्क में शहरी और निहत्ते शहरी को इस बेदर्दी से मारा गया हो, और उसमें ख़ातून भी शामिल, 2 ख़ातून शामिल थीं, एक औरत, उनकी बेटी, उनका खावंद, उसका ड्राइवर। तो बहुत ही दर्दनाक वाक़या था, जिससे पूरी पाकिस्तान की कौम जो है इंतहाई रंजीदा है। और मैं चाहूँगा कि इन लोगों को, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, इनको सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा भी जो है जल्द और फ़ौरन मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले और लोगों के ऊपर मुल्क में एतमाद बहाल हो। वरना यहाँ पर कोई भी जो है सुकून से अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब उसके बाद आपने फरमाया कि ताजिर और सनतकार का, तो मैं कहूँगा कि आज जो मुल्क में माहौल है वो इन्वेस्टमेंट के लिए इतना अच्छा नहीं है। बिजनेसमैन भी जो परेशान है, जिसको अगर कुछ नहीं भी होगा तो आपको नोटिसेस मिलते रहेंगे, आप आएँ जाएँ, और ये माहौल जो है, इसी वजह से जो रिसेंट अभी एक आया है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो डिक्लाइन हो गई है।
डिक्लाइन तो होगी जब मुल्क में रहने वाले जो ताजिर सनतकार हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फॉरेनर कहाँ से आएगा। हम बिजनेसमैन वो लोग हैं जो हमारे तमाम ममालिक में रवाबित होते हैं। अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे हम बाहर से दूसरे लोगों को लेके आएंगे कि भाई आप भी आके इन्वेस्टमेंट करें, ये करें, वो करें। और पाकिस्तान के जो भी इस वक्त अंदरूनी माहौल है वो कारोबार के लिए इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और बात भी बताऊं, ये कहते हैं एक्सपोर्ट बूस्ट करो, मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ वैसे बढ़ाओ। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ताजिर सनतकार तो चलो लगे हुए हैं, सही है गलत है जो भी है वो तो आप और मैं बातें करते रहते हैं, कभी कभार शॉर्टकमिंग उसको दूर करना चाहिए। लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल कि सरकारी मशीनरी जो है वो एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए कोई खास को खातिर खा काम कर रही है। मैं सरकारी मशीनरी की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी मेकर की भी बात नहीं कर रहा। सरकारी मशीनरी जो है वो कहीं भी पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई इनकरेजमेंट नहीं कर रही, ना वो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करती है, बल्कि हो सकता है तो रुकावट ही खड़ी करती हैं। उनके यहाँ से जो है रुकावट ही आती है। और सरकारी जो मशीनरी है उसके अंदर हमारा सबसे ज़्यादा राब्ता FBR से होता है और FBR के जो भी उनके तरीक़ाकार हैं वो एक्सपोर्ट्स को इनकरेज नहीं करते। पाकिस्तान में तो नहीं करते। वो जो भी उनके जायज़ मसाइल होते हैं उनको हल नहीं करते। उनके अगर एक्सपोर्ट्स के रिफंड्स हैं तो वो रिफंड नहीं पे करते। ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन इस हुकूमत ने तो दावा किया था कि बड़े जनाब इनकलाबी किस्म के रिफॉर्म आएंगे FBR के अंदर। उनके अफसर जो थे बेचारे कुर्सियां पकड़े कहाँ पर रहे थे कि पता नहीं अब हमारी नौकरी भी बरकरार रहे या नहीं। लेकिन ये तो आके उनके साथ नत्थे हो गए। असल में ऐसा है कि हुकूमत ने ये ज़रूर कहा था कि वो जो है FBR में जो इनकलाब लाएंगे और इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएंगे। तो मैं फिर भी ये कहता हूँ कि क्योंकि इस हुकूमत को आए हुए 5 महीने हुए हैं तो चंद महीने और इंतज़ार कर लेना चाहिए। और चंद महीने और कर लेना चाहिए। देखिए कुछ ना कुछ कोशिश तो कर रहे हैं रिफॉर्म्स के भी। उन्होंने एक डॉक्टर इशरत हुसैन को रिफॉर्म्स का शोबा दिया हुआ है और डॉक्टर इशरत हुसैन जो हैं अच्छे खासे तजर्बाकार साबिक स्टेट बैंक के गवर्नर रहे हैं। तजर्बाकार बंदा ही तो नहीं चाहिए। तो बहरहाल देखिए जब तक आप एक्सपोर्ट को फ्री हैंड नहीं देंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे। आप कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है गुज़िश्ता 5 साल से 20 और 25 अरब के दरमियान घूम रही हैं। और इसी तरह से एक मुल्क तुर्की है, तुर्की की एक्सपोर्ट कुछ अर्सा पहले 50 अरब डॉलर थी, आज 150 अरब डॉलर हो गई है। आई डोंट बिलीव इट। हाँ बिल्कुल, 150 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह से वियतनाम है जिसके वसाइल, जिसकी आबादी हमारे से आधे से भी कम है। वियतनाम की एक्सपोर्ट्स भी जो हैं वो भी तकरीबन 180 अरब डॉलर तक चली गई हैं। तो क्या वजह है पाकिस्तान में। अच्छा फिर दूसरा है कि बांग्लादेश में जो है उनकी टोटल मेजर एक्सपोर्ट जो है टेक्सटाइल्स की हैं और टेक्सटाइल में वो 1 किलो रुई पैदा नहीं करते। तमाम रुई धागा सब इंडिया से या पाकिस्तान से लेते हैं। अच्छा। और उससे वो जो गारमेंट्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी जो एक्सपोर्ट है कब तकरीबन 35 बिलियन डॉलर की है सिर्फ टेक्सटाइल गारमेंट्स की। तो इसमें पूरी हुकूमत को सोचना चाहिए कि क्या वजूहत हैं, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं और उसके अंदर उन्हें साथ साथ चाहिए कि स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाएं। अच्छा मैं थोड़ी माजरत नाउमीदी की बातें ज़्यादा करता हूँ, थोड़ी माजरत के साथ। लोग बुरा मानते हैं, लोग कहते हैं मेरा नहीं ख्याल ठीक होगा। उसकी वजह ये है कि देखे सर, देख को चेक करने के लिए ना एक चावल से पता लगता है। सही। आपने नहीं देखा होगा कि जनाब देख पकाने वाला जो है वो पूरी डिश की को उथल पुथल कर रहा हो, वो तो एक चावल से ही चेक करके बता देता है कि ठीक है। और अंग्रेज़ों की अगर मिसाल हो तो केक को एक टूथपिक से चेक करते हैं, केक तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता कि अभी तक के जो लिटमस टेस्ट हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट पास है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जूं लोगों की उम्मीदें जो हैं वो मध्यम होती जा रही हैं और ये मोमबत्ती जो है इसका जो शोला है वो भड़क के फिर मध्यम होने लगा है। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आगे जाके इकोनॉमिक चैलेंजेस को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। लेकिन PTI के बहुत ज़्यादा दिल में हमदर्दी रखने वाले लोग सिर्फ फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर बुरा भला कहकर खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी भड़ास ऐसे ना निकालें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन,
आपको वेलकम बैक कहते हैं आफ्टर द ब्रेक। और मैं बड़ा परेशान और बेचैन था कि अब मामलात को किस सम्त में ले जाया जाए। बात यह कि एक्सपोर्ट्स के मुतालिक ज़ुबैर तुफ़ैल साहब ने हमें बहुत सारे वजाहती बातें की, हमें क्लियर किया। इस वक्त ये भी गैर मुतमईन है, पॉलिसी भी इस तरह की नहीं बन रही कि जो एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करें, और साथ ही साथ ऐसे इकदाम भी नहीं लिए जा रहे, ना सरकारी अफसरान का रवैया इस तरह का है जो एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में अपना किरदार अदा कर सके। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अब बात यही है, अब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, बात यह है कि जो गुफ्तगू है उसको किसी सम्त तो लेकर जाना है। आपके ख्याल से क्या गवर्नमेंट कोई ऐसे स्टेप्स ले सकती है इन द वेरी शॉर्ट और नियर टर्म जिससे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो? मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट इस साल एक्सपोर्ट थोड़ी सी तो बढ़ी है। देखिए लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 24 बिलियन डॉलर्स की थी, और इस साल हम एंटीसिपेट करते हैं कि 24 से 27 के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन इसमें दो तीन बातें हैं, कुछ कीमतें बढ़ गई हैं उसकी वजह से, और इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए इस साल एक्सपोर्ट अंदाज़न बेहतर होगी। यहाँ पे राना अफजल साहब जो कि साबिक वजीर मुमलिकत बराए खजाना रहे हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। आपको वेलकम करता हूँ शो में राना अफजल साहब। जी राना अफजल साहब, आगाज से पहले मैं गैर रिवायती चीज़ आज करने वाला हूँ। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों की हुकूमत के ऊपर इतनी तनकीद की, ताबड़तोड़ हमले किए, आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की, आप लोगों के फेलियर्स को बहुत ज़्यादा, जिसे मैं कहता हूँ अंडर द माइक्रोस्कोप रखा, मैग्नीफाइंग ग्लास रखा। मुझे ऐसे लगता है जैसे जितनी गलतियां आपने की उनको माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि इस हुकूमत ने आपसे ज़्यादा गलतियां करके, आपसे ज़्यादा ख़राब और बुरी पॉलिसियां बनाकर मेरे दिल को रंजीदा भी कर दिया और गमगीन भी। तो मेरी माजरत कबूल कर लें, फिर उसके बाद मैं गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मैं हाजिर हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा राना अफजल साहब, अब मैं आपको मौका देता हूँ कि अब आप हमें बताएं कि अब तो 6 माह भी गुजर गए, 100 दिन का पहले बात की थी, अब 6 माह हो गए, इस हुकूमत से अब हमें क्या मिलने वाला है, थोड़ा सा आप वजाहत करके बताएं मुझे। देखिए, मईशत का मामला पाकिस्तान के गरीब अवाम का और पाकिस्तान की तरक्की का मामला है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और मैं हमेशा इस चीज़ के हक में रहा कि हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए। देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 2013 में जब हमारे मुल्क हम हुकूमत बनी तो यहाँ दहशत गर्दी थी, लोग मायूस थे, कैपिटल बाहर जा रहा था, बिजली नहीं थी। लेकिन हम 3-4 साल के अरसे में एक ऐसा माहौल पैदा कर सके कि पूरी कौम जो थी पुरउम्मीद हो गई। नाउम्मीद कौम पुरउम्मीद कौम बदल गई, और वो जो पुरउम्मीद कौम थी वो पूरा हर बंदा जब कौम के लेवल के ऊपर अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपनी ज़ाती तरक्की के लिए काम करता है तो हर चीज़ ऊपर को जाना शुरू हो जाती है। तो यहाँ इस हुकूमत ने आने के बाद एक नाउमीदी पैदा कर दी, एक पुरुमीद मुल्क के अंदर। पहले तो पनामा लीक वाले की वजह से लोगों को एहसास हुआ कि अब हम शायद कोई मामला खराब हो जाएंगे। उसके बाद जब ये हुकूमत आई, इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी अवाम की। वो एक नाउमीदी, और अब जो अवाम है वो एक सख्ते की शक्ल में चले गए हैं कि हमें क्या करना है। तो इस हुकूमत को कोई पुरुम्मीद की हमें नबीद देनी पड़ेगी, बजाय इसके कि ये बताएं कि हम सीसीयू में हैं और कफन तैयार हो रहा है। अब ये हालात हैं, इसके अंदर मईशत जो है उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके साथ बड़ा लर्नेड आज पैनल भी मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि एक एक करके अहदाफ का इंतखाब किया जाए जिनके ऊपर हमने काम करना है। अच्छा, आज आपने मस्बत बात की और मुझे आपकी तबीयत में नरमी भी लगी। वैसे भी आप नरम मिजाज ही हैं, मुफाहमत के साथ चलते हैं, मुजामत नहीं करते। बात यह आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो फिर इसके माने ये है कि एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। वो तो एक टेबल पे आपके साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे, वो तो कहते हैं सारी प्रॉब्लम्स आपकी वजह से हैं। तो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो तैयार नहीं हो पाएगी, होमोजेनिटी नहीं है ओपिनियन के अंदर। देखिए, ना बैठे हमारे साथ, हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ जाएं, ट्रेडर्स के साथ बैठ जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठ जाएं, और सारी जो हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ बैठ जाएं, और कोई डायरेक्शन मुल्क की सेट कर लें कि हमने करना क्या है, कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, कौन से हमारे गोल्डन आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट में बढ़ा सकते हैं, और उसके अंदर एक मस्बत रवैया
इख्तियार किया जाए तो मेरा ख्याल है हमारी इकोनॉमी में जान है। और ये जैसे कह रहे थे, मैंने थोड़ा सा सुना कि $2 अरब की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ सकती है, इससे ज्यादा बढ़ सकती है अगर आप फोकस्ड पॉलिसी मेकिंग करें। ये बड़ी अहम बात आपने की है ज़ुबैर तुफैल साहब। आपने देखा राना अफजल साहब ने आज एक बड़ी मस्बत बात की। इन्होंने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है। बात यह है कि आप लोगों के साथ बैठ जाए। मैं ये कहता हूं, देखें पता नहीं लोगों को बुरा लगे अच्छा लगे, मेरे ख्याल से अब ये जो 3 बड़ी सियासी जमातें हैं इनके कायदीन जो हैं वो आपस में बैठ जाएं, थोड़ा सा इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर लेंगे। जो भी इकोनॉमी के लिए मस्बत इकदाम किए जाएंगे उनको सब सपोर्ट करेंगे और कलेक्टिव जिसे आप कह सकते हैं कि एक ओपिनियन डेवलप करें। अच्छे पढ़े लिखे लोग इनकी तरफ भी हैं। राना साहब खुद भी एक कारोबारी आदमी है, ये भी पढ़े लिखे आदमी हैं, मामलात को समझते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सब अगर इकट्ठे हो जाएं और अब वाकई में चार्टर ऑफ इकोनॉमी की कुछ ज़रूरत लग रही है क्योंकि मामलात कुछ संभलते दिख नहीं रहे। जी हम मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी आप इसे पूछ रहा हूँ सर। देखिए मैं राना साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनना चाहिए। उसमें जो तीनों मेजर पार्टीज़ हैं ये साथ में बैठ के तय करें कि आइंदा 10 साल का मईशत का क्या विज़न होगा, हमने कहाँ जाना है, मौजूदा एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाएगा। आप इस चीज़ को देखें कि कितनी अफसोसनाक बात है कि 5 साल से हम 20 और 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इतना बड़ा मुल्क है, 20-22 करोड़ की आबादी है और हमारी एक्सपोर्ट बड़ी मायूस कुन है और दरामदात जो हैं वो 60 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। लिहाजा तमाम तीनों बड़ी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो बैठें और बैठ के अपने ज़ाती इख्तलाफात को भूल जाएं और ज़ाती इख्तलाफ को एक तरफ रखें और सोचें कि मुल्क आगे कैसे चलेगा, तरक्की कैसे होगी और जो कर्ज़े लिए हुए हैं वो कर्ज़े वापस कैसे होंगे, उसको वापसी कैसे की जाएगी। हम तकरीबन 100 अरब डॉलर के कर्ज़ों के करीब पहुंच गए हैं और इस हुकूमत ने भी आके, चाहे वो मुल्क की ज़रूरत थी, इन्होंने भी कर्ज़े जो हैं सऊदी अरब से लिया, यूएई से लिया या चाइना से लिए, तो ये तमाम कर्ज़े जो हैं मुल्क के जमा हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इस पर सबको बैठ के आराम से और आपस में बातचीत करनी चाहिए। ये भूल जाएं कि कौन आदमी किस पार्टी से है, ये सोचें कि पाकिस्तान की बेहतरी कैसे की जा सकती है, उस पर तीनों पार्टियाँ एक किसी बात पे एग्री करें। राना साहब ये बड़ी अहम बात की है ज़ुबैर तुफैल साहब ने। मैं ये चाहूँगा कि आप, ज़ाहिर बात है यू नॉट अ स्पोक्समैन फॉर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन के अंदर मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से मामलात तो कुछ तय पा गए होंगे, लेकिन आगे चल के ही विल हैव टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड इन अ वे वर्क विद द गवर्नमेंट टू फिक्स द प्रॉब्लम। किसी और को मुकर्रर कर दें अपनी पार्टी की तरफ से। हाँ ऐसे भी हो सकता है। राना साहब भी बेहतर बता पाएंगे कि इनकी अप्रोच अब क्या होगी। देखें, जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर हम एग्री कर जाएंगे तो फिर वो एक कमेटी की शक्ल होगी और उसके अंदर हमारे नुमाइंदे होंगे। उसमें हमारे पास बड़े अच्छे लोग हैं, आसन इकबाल साहब हैं, खुद हमारे साबका वजीर आजम खाकान अब्बासी साहब हैं। अगर मुझे कोई रोल देना होगा मैं भी हाजिर हूँगा। मिफ्ता इस्माइल साहब बैठ जाएंगे। अच्छा राना साहब, मैं आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक जितने लोगों का आपने नाम लिया है इसमें सिर्फ आप ऐसे हैं जो कि एक्सेप्टेबल होंगे पीटीआई को। आई विल बी वेरी फ्रैंक, बाकी जितने लोगों का आपने नाम लिया ये शायद उनको एक्सेप्टेबल ना हो। यू विल हैव टू ब्रिंग सम न्यू फेसेस आल्सो। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। जब हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बैठेंगे तो ये एक नॉन पॉलिटिकल होगा। उसमें हमारा जब उसमें फिर ये एक चीज सोच के आएंगे कि ये हमारी कंबाइंड कामयाबी होगी। उसमें पीटीआई की कामयाबी, नून लीग की कामयाबी, पीपल्स पार्टी की कामयाबी की बात नहीं होगी। फिर एक मुश्तरका लाहे अमल होगा और पाकिस्तान की कामयाबी की बात करेंगे। वहां सियासत नहीं होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर ऐसा फ्रेमवर्क बन जाता है, ऐसा ज़ुबैर तुफैल साहब जैसे लोगों को भी ऑन बोर्ड दिया जाए तो वो एक मस्बत सोच होगी। हमारी जो पार्लिमानी कमेटियां होती हैं वो नॉन पार्टिजन होती हैं। वहां जब हम बैठते हैं, यकीन करें, माहौल फर्क होता है। ये बड़ी अहम बात आपने की है और ऐसा होना भी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स पीपल फ्रॉम पीपल्स पार्टी विल आल्सो हैव टू ज्वाइन इन। आगे आने वाले दिनों के अंदर उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे। ज़ुबैर तुफैल साहब देखें कितनी मस्बत बात हो रही है यहाँ पे एंड पीपल विल हैव टू सिट डाउन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस। ये बड़ी अहम उन्होंने बात की है बिकॉज यू गॉट टू फिक्स द इकोनॉमी। प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देन योर पॉलिटिकल और पर्सनल डिफरेंसेस। मेरा ख्याल है सबको, तमाम पार्टियों को, जो मेजर पार्टीज हैं, पीटीआई ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट है और जो दूसरी दो पार्टियां, सबको अपने ज़ाती मुफादात को छोड़ के कौमी मुफादात की तरफ देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम इस मुश्किल हालात से कैसे बाहर निकलेंगे। इसमें कोई ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। और राना साहब ने सही कहा कि इसमें कमेटीज़ बनती हैं।
उसमें जो 3 मेजर पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से एक सर्टन नंबर्स लिए जा सकते हैं, 4 आदमी 5 आदमी एक एक पार्टी से। फिर उसके बाद अगर कोई और पार्टी रह जाती है, मिसाल के तौर पर अगर MQM है तो उनका भी एक नुमाइंदा हो, दूसरी पार्टी का भी नुमाइंदा हो। ये सब बैठ के और इसमें को बिल्कुल सीरियसली सोचना चाहिए कि ये जो पूरा हमारा घर है ये मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है। इस घर की जो मुश्किलात हैं इसको कैसे कम किया जाए, और कम तभी हो सकती है जब तमाम मेजर पार्टीज़ साथ बैठें और बैठ के इसका हल तलाश करें। देखिए हर चीज़ का हल है। पाकिस्तान के लोग बासलाहियत हैं। पाकिस्तान में देखिए खाने पीने की एग्रीकल्चर जो है, जितनी आपकी ज़रूरत है गंदम पैदा होती है, चावल का आपके पास सरप्लस है, कॉटन आपके पास है। ये तमाम चीज़ों को जब आप यकजा करेंगे, आपको देखना है कि अपनी जो कुव्वतें हैं इनको जमा करके किस तरह से आगे तरक्की की जा सकती है, किस तरह से सनतकारी। देखिए जब तक आप रोज़गार नहीं पैदा करेंगे मुल्क के अंदर, और जो इतनी बड़ी यूथ आ रही है ये क्या करेगी? ये बेरोजगार लोग जो हैं फिर माशरे के लिए मुश्किल बन जाएंगे। हर हुकूमत की जिम्मेदारी, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, ये लाइबिलिटी बन जाएंगे। मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि माहौल ऐसा मुल्क में बना दे कि जिन लोगों के पास भी वसाइल हैं वो सनतकारी करें और सनत के जरिए लोगों को रोजगार मिले। अच्छा राना साहब, बिफोर यू ज्वाइन द प्रोग्राम हम ये बात कर रहे थे कि FBR में रिफॉर्म होना चाहिए। आई थिंक दैट यू आर ऑन द सेम पेज एज मैनी पीपल, मैनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बिलीव करते हैं कि FBR में रिफॉर्म होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट भी एजेंडा लेकर आई थी लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। आई थिंक आपका ये एजेंडा था बट यू गॉट वेरी लिटिल टाइम। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि क्या किया जा सकता है। देखें FBR में हमारे ऑफिसर्स होते हैं और वो भी हुकूमत का हाथ बटाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अगर हम एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और एक टेक्निकल बिजनेस ओरिएंटेड एटमॉस्फेयर क्रिएट करें between the political side, government side and the bureaucracy of FBR, तो वो फिर एक टीम वर्क होता है। हमने इस टीम वर्क के साथ हमने नहीं देखा कि कौन किसके ऊपर कोई लेबल लगा हुआ है, करप्ट है, नहीं है, क्या है। हमने एक टीम पैदा की और हमने टारगेट अचीव किए, और हम एक 5 साल के मुख्तसर अरसे के अंदर और इतने बुरे हालात में स्टार्ट लेने के बाद हमने टैक्सेस की कलेक्शन को डबल कर दिया। अब FBR का काम तो टैक्सेस की कलेक्शन को डबल बढ़ाना है और इसी तरह से टैक्स बेस को बढ़ाना है। तो ये जो एक दूरी है बिटवीन हुकूमत एंड ब्यूरोक्रेसी या बिटवीन गवर्नमेंट एंड FBR के जो टीम है, उसके दरमियान एक हम आहंगी, एक वर्किंग रिलेशन, और उनको अपने साथ बिठाएं, उनको एक्सपर्ट समझते हुए उनका मशवरा लें, उनको मशवरा दें, बिजनेस कम्युनिटी से लें, और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में जब आप ट्रस्ट के बेसिस के ऊपर चलेंगे। आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर है बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड गवर्नमेंट, वो डिस्ट्रस्ट का है, वो नैब का है, और शरीफ आदमी ज्यादा डर गया है। तो ये शरीफ तो वाकई में आजकल डरे हुए हैं। चले आपने घुमा के बात हमारे पे दे आए। सर फिर की करा है, थोड़ा जा शरारती थे मैं। सर आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू, बिलखुसूस राना साहब और ज़ुबैर साहब की जो एक सोच है, एक फ़िक्र है, उसमें बड़ा एक मैं कहूँगा कि मस्बत राय छलक रही थी, एक मस्बत मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट, राइट डायरेक्शन में जो है वो कुछ पता लग रहा था कि जा रहे हैं हम। और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी पड़ेगी कि they'll all have to sit down on one table and solve the problem. We wait for your messages on Facebook। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।